सब तो सही नहीं हो सकते, ये बात ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे सही है या पेंगुइन। मैं तीनों को जोड़ दे रहा हूं, राहुल गांधी, नरवणे और पेंगुइन। अब ये मसला तो खत्म ही हो गया, किताब में लिखा क्या है। अब तो मसला ये हो गया किताब आई कैसे। अब इसकी जांच करेंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारी। तो 3 कुंडी तो खटखटाना लाजमी है, उसके बिना तो जांच हो नहीं सकती, चाहे ब्रह्मा उतर आए। राहुल गांधी, सेनाध्यक्ष नरवणे, पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे और पेंगुइन के मालिक मुख्तार। आखिर ये मिस्ट्री है क्या। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी दिखाया है जनरल साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज रेडी। नहीं, ये घालमेल क्या है। कोई मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। अमिताभ जी देखिए, कोई और सही हो या न सही हो, कोई और भले ही गलत हो, लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ आपके चैनल कि राहुल गांधी जी की कोई गलती नहीं हो सकती है, न राहुल गांधी जी कारण ये है कि राहुल गांधी जी और गांधी नेहरू परिवार ये नियम कानून से, संविधान से ऊपर है। ये ब्रह्म पदार्थ लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे न तो नियम लागू होता है, न संविधान लागू होता है, न वो किसी संवैधानिक संस्थाओं के दायरे में आती है, न उनसे कोई अपेक्षा कर सकते। उनसे आप आदेश ले सकते हैं, उसके हिसाब से चल सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है इंदिरा जी के खिलाफ। इंदिरा जी ने कहा हाईकोर्ट कौन होता है, इमरजेंसी पूरे देश में लगा दी। अब पुरानी बात नहीं करते, नई बातें देखिए। चीफ जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा कांग्रेस के हिसाब से फैसले नहीं दे रहे थे तो महाभियोग ला दिया गया। चेयरमैन राज्यसभा में पसंद नहीं थे तो महाभियोग लाया गया। ज्ञानेश कुमार पसंद नहीं है तो उनको हटा दिया जाना चाहिए। अब नई बारी स्पीकर ओम बिरला जी की है, वो पसंद नहीं है तो वो हटा दिया जाना चाहिए। और यहाँ और जो बक्सा है, जो मशीन है वोट वाली, कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं निकाल रही है तो मशीन भी बदल दी जानी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस और राहुल जी इस देश के संविधान से और व्यवस्थाओं से ऊपर है। नेहरू जी भी ऊपर थे। सारे राज्यों ने कहा, किसी ने भी नेहरू के पक्ष में नहीं कहा कि अंतरिम प्रधानमंत्री और कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। लेकिन एक पर्सनालिटी होती है, ब्रह्म पदार्थ कोई चीज होता है जो नियम कानून व्यवस्था नैतिकता से ऊपर होता है। यदि उसके विरुद्ध कोई नियम बनता है तो नियम बदल दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी बहुत ब्रह्म पदार्थ है और आप देखिएगा यदि उनको दोषी ठहराया जाएगा तो अधिकारी गलत हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्थाएं गलत हो जाएगी और कहा जाएगा इस देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। क्योंकि जो परिवार लोकतंत्र से बड़ा है और संविधान से बड़ा है, उसको आप कैसे गजब करते हैं अमिताभ जी। कटघरे में आप कैसे आपने कह दिया कि वो परिवार खड़ा हो जाएगा कटघरे में। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं। मैं राज भाई के पास चलूं उससे पहले एक बात बताता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह जी की पार्टी समर्थन दे रही थी। मुलायम सिंह जी ने कहीं कहा कि सारी समस्याओं की, फसाद की जड़ कांग्रेस है, गरीब किसान मजदूर सबका सत्यानाश हो गया। मैं उनसे मिला, मैंने कहा नेताजी जब सब समस्याओं की जड़ कांग्रेस है तो आप तो समर्थन वापस लो पहले। तो मालूम राज भाई उन्होंने क्या कहा था, धर्मेंद्र भाई आप भी सुनो। उनने कहा, साथ में एक बैठे थे उनकी पार्टी के नेता, उनकी तरफ कहा, बोले देखो अग्निहोत्री जी हमें कहाँ फंसाना चाहते हैं। बोले हमारे वापस लेने से सरकार गिर जाएगी, नहीं। बोले हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगी। बोले सरकार के 1000 हाथ होते हैं भैया, मेरे गिराए तो नहीं गिर रही। ये प्रसंग इसलिए सुनाया, आपने बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं और ओम बिरला भी जानते हैं क्या कि विशुद्ध नंबर का खेल है। ये पसंदगी नापसंदगी का तो विषय है ही नहीं। ओम बिरला के हटने का मतलब है भाजपा की सरकार ही चली जाती, नहीं। फिर काहे को, एक। और दूसरा, राहुल जी ने जो किताब दिखाई उसमें पुलिस ने मुकदमा कर दिया कि जो किताब की परमिशन नहीं थी छापने की, वो किताब राहुल गांधी के पास कैसे आई, एक विषय। और दूसरा एक और विषय चल रहा है, मुझे नहीं पता एआई है या ओरिजिनल है। आजकल ये भी पता करना बड़ा मुश्किल है क्या एआई है क्या ओरिजिनल है। कि राहुल गांधी जो किताब संसद में लेके आए थे उसमें कवर ही कवर था, बस नरवणे की फोटो वाला, और बाकी पन्ने खाली थे।
जैसे चांदनी चौक में वो बारात के लिए नोट मिलते हैं ना, एक नोट ऊपर लगा देते एक अंदर, अब लास्ट में, और बीच में उसी साइज का कागज, तो दूर से लगती है कि नई गड्डी है। राज भाई, ये क्या मामला है? अगर किताब ओरिजिनल है तो आई कहां से, और अगर किताब खाली थी तो खाली किताब लेके गई क्यों, ये बड़ा प्रश्न है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो सारी बात बोलेंगे तो एक हजम लेंगे, लेकिन कोई छदम तरीके से यहाँ पे व्यक्ति बैठ जाए और कहे अपने को कुछ नाम और हो अंदर से कोई नाम, तो ये अच्छी बात नहीं है जी। पहली, छदम तरीके से यहाँ पे कोई विश्लेषक के रूप में बैठ के बेहुदा बात करेगा, ये आपको भी पसंद नहीं आने चाहिए, ना धर्मेंद्र भाई ना कृष्ण भाई। कृष्ण भाई बीजेपी के प्रवक्ता, ये अपने बचाव में कुछ कह सकते हैं। चलिए इन बातों को छोड़िए। आपकी भी एक बात, आपने कहा कि ये पेंगुइन राहुल और जनरल साहब है ना, जनरल साहब पे आंच आ सकती है। आंच तो राजनाथ सिंह पे भी आ सकती है। मैं कह रहा किताब, मैं भी तो उनके वो पढ़ रहा हूं, इंस्टाग्राम में चल रहा है नरवणे साहब का, वो भी तो कह रहे हैं हाँ किताब मैंने दे दी है। अब वो एमओडी में पड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसे पास करती है कि नहीं करती है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नीच मैंने नहीं लिखा। और इसका ही अगर ज्यादा जवाब देना था तो आखिर वो पूरी बात यहां पे राहुल जी को क्यों नहीं कहने दे रहे थे? कहने देते, क्या फर्क पड़ रहा था? फिर आपने एक बात कही कि ओम बिरला के लिए अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे? अगर आप मेरी या ये अरविंद सिंह साहब मेरी पार्टी की बिना वजह, अभी यहां राहुल जी का नाम लेना नहीं था, इन्हें पूरी बात बताते हुए राहुल जी का नाम लेना था, मगर इन्होंने किताब का एक बार नाम नहीं लिया। डरपोक हैं, डरते हैं। तो मैं भी तो कह सकता हूं ना इनको छदम तरीके से बैठे। भाई अविश्वास प्रस्ताव आ रहा, कितने लोकसभा अध्यक्ष के लिए आया होगा? अरे अगर मैं आपको गलत कहूं तो आपका भी अधिकार उतना है जी। फिर मैं ये कह रहा, फिर मैं एक बात कह रहा, अच्छा एक बात बता दीजिए, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं, मैं क्षमा मांगूंगा यहां पे। आप बताइए कि आप बिरला साहब का, हालांकि बहुत बड़े हैं वो, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, हम में से कोई बन नहीं पाएंगी 60 पुश्ते, ये सच बोलता हूं मैं। आप बताइए क्या वो अच्छा व्यवहार करते हैं? मैं आज ही देख रहा था, जब राहुल जी बोलते हैं तो बिरला जी का चेहरा दिखता है, जब कोई उनका वो बोलता है, क्या है वो दूसरे का नाम नहीं आ रहा, जिन्होंने अपनी वो शादी शुदी का भी चक्कर चल रहा, नाम बोल रहा हूं उनका, वो बोलते हैं तो फोटो उन्हीं का दिखता है। ऐसा क्यों? मैं आप ही से पूछ रहा हूं, देखिए आपका सम्मान है, आप बता दीजिए ओम बिरला साहब क्या व्यवहार सही करते हैं? अब उनकी फोटो क्यों आती है साहब? नो 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 नो, माननीय सदस्य नो नो नो, माननीय सदस्य नो नो नो। क्यों भाई? विपक्ष का नेता बोल नहीं सकता? और मैं एक बात अरविंद भाई से कहता हूं, आप समझदार हैं और मुझे उम्मीद है कि आप 2014 से पहले ही पैदा हुए, आपको गर्व होगा इस देश में पैदा होना, जैसे मुझे भी गर्व है इस देश में पैदा होना। लेकिन आपका व्यवहार अगर ऐसा होगा कि आप ये महसूस करते हो कि काश मैं 2014 के बाद पैदा होता तो खुश नसीब होता, तो शायद ये मेरे लिए भी गलत है और आपके लिए भी, धर्मेंद्र भाई के लिए भी, और बीजेपी के प्रवक्ता के लिए भी, कृष्ण भाई के लिए। इसलिए थोड़ा सा रखो, दुश्मनी करो, जम के करो, मगर ये गुंजाइश रहो कि अगर दूसरी तरफ से बोलना पड़े तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है साहब, जब देखो गांधी फैमिली, ठीक है, मैं बाकी धर्मेंद्र जी को और कृष्ण मोहन जी को ले आऊं बहस में, फिर हम लोग आज दोबारा आते हैं। एक बात कहें नरवणे साहब, आप इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फलान पर, ढिकान पर क्या लिख रहे हैं, मुझे तो उतना देख नहीं पाता, ठीक ना, मैं उतना टेक्नो से भी है, लेकिन नरवणे साहब को ये जवाब देना पड़ेगा दिल्ली पुलिस के सिपाही को। मेरी बात लिख लो, बुरी लगे या अच्छी लगे, उनको भी सिपाही को जवाब देना पड़ेगा कि जब सरकार ने अनुमति नहीं दी तो आपने 2025 में ये कैसे ट्वीट खड़खड़ाया, हेलो फ्रेंड्स माय बुक इज रेडी फॉर रीडिंग, हैप्पी रीडिंग। नरवणे पूछेंगे नहीं, तब तो बताना पड़ेगा ना। और राहुल गांधी से मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने कोई क्राइम बड़ा कर दिया, ये तो कहा नहीं, मैंने कहा लेकिन राहुल गांधी से ये अवश्य में पूछा जाएगा कि ये किताब असली है नकली है, आपके पास कहां से आई, ये तो पूछा जाएगा। नहीं, जांच काय की होगी? अमिताभ अग्निहोत्री और राज शर्मा की जांच थोड़ी ना होगी। मुकदमा किस लिए लिखा गया? इसीलिए लिखा गया ना, उसकी तहरीर में लिखा हुआ है मुकदमे की कि केंद्र ने, उस शासन ने उसको अनुमति नहीं दी। फिर वो किताब कैसे आ गई, इसी की जांच पड़ताल के लिए तो एफआईआर हुई है।
पहले चकल्लस हो रही थी, राजनीतिक काम चकल्लस ज़्यादा होते हैं, तथ्यात्मक कम, तो सब कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। अब इसमें आ गया क्रिमिनल प्रोसीडिंग राज भाई, इसलिए मैंने कहा खतरा थोड़ा बढ़ गया है। पहले राहुल गांधी कहते नरवणे ने ये लिखा, ये कहते नरवणे की किताब नहीं आई, 2-4 दिन ANI पे चलता, हाय हाय होती और बात खत्म हो जाती है, कितने मुद्दे आ गए। लेकिन ये तो FIR हो गई। अब FIR तो खत्म नहीं होती, उसमें तो कोई न कोई मक्खन निकलेगा, दूध मथा जाएगा जब दही, तो वो मैं कह रहा हूं। धर्मेंद्र जी, प्रश्न फिर वहीं आकर खड़ा हो गया कि जब विपक्ष को इस बात का अंदाज है, आप ओम बिरला को और धनखड़ को टारगेट करने से कुछ लाभ तो हासिल नहीं, आप नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ले आए? भाई अगर आपको इतना भरोसा है कि नंबर है हमारे पास, तो मोदी जी के खिलाफ ले आओ, सरकार ही नहीं रहेगी, बात ही खत्म। फिर तो आपकी दूध जलेबी है, सब तरफ आनंद ही आनंद है। आपको भी पता है और मेरे ख्याल से सबको पता है कि अभी वो अंक गणित तो बना नहीं। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार। अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले मैं थोड़ा इसके कंटेस्ट में जाऊंगा। ये किताब आई, किताब का उल्लेख किया, किन सवालों को राहुल जी पूछना चाहते थे, बोलना चाहते थे, इस पे व्यापक विमर्श हो सकता था, जवाब भी आ सकता था, आरोप प्रत्यारोप हो सकता था। लेकिन संसद के अंदर जो काला दिन देखा गया कि राहुल गांधी जी नरवणे का ना जैसे बोल रहे थे वैसे रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी और उनके सारे सांसद विधायक खड़े होकर के और आदरणीय लोकसभा स्पीकर जी वो क्या बोलना चाहते थे वो पूरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। सुन लेते, गलत होता बिल्कुल, आप पार्लियामेंट्री चीफ हैं, आप हटा देते। कुछ गलत तमाम लोग संसद के अंदर क्या नहीं बोला आप भी जानते हैं, उसको कार्यवाही से हटाया गया। लेकिन क्या पहले से मालूम था गृह मंत्री जी को और आदरणीय लोकसभा स्पीकर को राहुल जी यही पूछेंगे, इसलिए नहीं बोलने दे रहे थे? ये बड़ी गंभीर बात है। अमिताभ जी इन्होंने बजट का हवाला दिया, बजट सेशन था, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए बजट सेशन व्यापक होता, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को याद दिलाऊं, 2006-07 हो, 2008-09 हो, 2010-11, 11-12, 13-14 का केवल अपना बजट सेशन का कार्यवाही का हिस्सा देख लें। UPA 1 और UPA 2 में जब बजट की बात थी, हम आपको बताएं न्यूक्लियर डील पे बात करने लगे, वामपंथी दलों के प्रभाव पर 2006-07 में इन्होंने हल्ला हंगामा कर दिया, बजट पर एक शब्द नहीं बोले। 8-9 में जो है बजट पर एक शब्द नहीं बोले, नेशनल सिक्योरिटी लेके आए, न्यूक्लियर डील पर बोलने लगे। 10-11 में न्यूक्लियर डील पे होना था, न्यूक्लियर डील पे बजट की जगह पे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला लेके आए। तो ये तो बजट के अलावा लगातार आप देखिएगा और आगे भी तो ये कभी भी बजट के बजाय अन्य मुद्दे उठाते रहे पूरे UPA 1 UPA 2 के दौरान। वो कह रहे बजट से जुड़ा नहीं हुआ इसलिए बोलिए। देखिए बजट व्यापक संदर्भ, डिफेंस नहीं आता क्या, बिल्कुल बोल सकते थे। और सरकार क्या छुपाना चाहती है, आपके एक पार्ट रहे हैं नरवणे साहब, आपने कुछ कहा था, ठीक, आपने कहा क्या, आप तो ये भी कह सकते थे मैंने तो पूरा पावर दे दिया था भाई। सिक्योरिटी पर ये बिल्कुल कोई कह भी रहा था, सीमा पर प्रधानमंत्री लड़ने नहीं जाते, डिफेंस मिनिस्टर लड़ने नहीं जाते, लेकिन वो क्या कहना चाहते बोलने ही न देना, ये कौन सी संसदीय परंपरा है? देखिए अविश्वास प्रस्ताव आएगा, पास होगा नहीं होगा, ये बड़ी आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं, लेकिन जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है लोकसभा स्पीकर का, ऐसा माना जाता है कि पार्टी से होने के बाद भी जिस दिन वो स्पीकर के पद की शपथ लेते हैं उस दिन माना जाता है कि प्रत्येक सांसद के लिए उनकी बराबर जवाबदेही जिम्मेदारी हो गई। ठीक है, पूरे सदन में पक्ष का हो विपक्ष का हो मिनिस्टर हो वो, और विशेष रूप से LOP और नेता सदन अनइंटरप्टेड लगातार बोलते रहे हैं, जो भी विषय उनके ऐसा नहीं। ठीक है,